हेलो बच्चों, वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तरास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आ चुके हैं गवर्नमेंट आंग्ल इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहां हर साल बच्चों का जो सिलेक्शन है प्रयास में होता है। इस बार भी यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे राजवीर वर्मा एंड साथ ही साथ मयंक धुर्वे, जिनका सिलेक्शन प्रयास के फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में ही उनका नाम आया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ के जो हेड मास्टर है उनसे जानेंगे कि यहाँ क्या स्पेशल है स्कूल में, जिससे हर साल जो बच्चे हैं प्रयास आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन लेकर निकल रहे हैं। पिछले साल की बात करेंगे तो यहाँ तनुश्री जोशी, रुद्राक्ष बहादुर सिंह, पिछले साल 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो सर चलिए सर से जानते हैं क्या स्पेशल है इस आंग्ल स्कूल में। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम आंग्लपुर माध्यमिक शाला खैरागढ़ में अब बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारे यहाँ अपना मेहनत परिश्रम करते हैं। और यहाँ सभी बच्चे अच्छे ढंग से लगन से पढ़ाई लिखाई करते हैं। और इंग्लिश मीडियम के आधार पर तो ठीक है यहाँ पढ़ाई लिखाई। पिछले साल 5 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए थे। NMS में भी हुआ था, 41 बच्चों का नाम दिया था, जिसमें 4-5 बच्चे को हुआ था। और प्रयास में भी हुआ था 4-5 बच्चे का। जिन बच्चों को जैसे NMS के अंतर्गत जिसका पोस्ट मतलब होता है, तो उनको 12,000 रुपया वार्षिक सालाना भी मिलता है। और यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छे होते हैं, बच्चे भी अच्छे पढ़ते लिखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी, टीचर और पालक तीनों के संयोग से होता है। अब टीचर ही ध्यान देंगे और बच्चे ध्यान नहीं देंगे, या पालक ध्यान दे रहे हैं या बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें सफलता नहीं मिलेगा। सफलता तीनों तरफ से, शिक्षक भी जितना ध्यान दे रहे हैं उतना विद्यार्थी भी ध्यान दें और उतना उनके माता पिता भी ध्यान दें, तभी बच्चा ले जाके सफलता को प्राप्त होगा, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सर अपना जो वैल्यूबल थॉट्स हमारे चैनल में शेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बच्चों से मिलते हैं जिनका सिलेक्शन है जो प्रयास आवासीय विद्यालय में हुआ है। तो हमारे साथ है राजवीर वर्मा, जिनका प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो राजवीर आपको बताना है कि आपने स्कूल के साथ साथ जो कोचिंग भी कर रहे थे, तो दोनों को कैसे मैनेज कर रहे थे बेटा? सर मैं सुबह स्कूल आता था, उसके बाद मैं शाम को 4 बजे पहले मतलब सर 3:30 बजे कोचिंग लगाते थे। 4 बजे मैं कोचिंग चला जाता था, वहाँ कोचिंग के सारे नोट्स बनाकर घर में जाकर रिवीजन करता था। और फिर ऐसी मतलब हमेशा जब भी कुछ पढ़ाते थे सर, शाम को सोने से पहले एक बार रिवीजन कर, उससे मतलब माइंड में स्टोर हो जाता था हर चीज़। तो उसी से मेरा बहुत ज़्यादा मदद हुआ है। बाकी तरास इंस्टीट्यूट के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। वो एक न्यू वे में पढ़ाते हैं अभी के स्टूडेंट्स के हिसाब से। पहले क्या होता था, पुराना कॉन्सेप्ट है उसी को मतलब चिपका देते थे। अभी एक नए तरीके से मज़ेदार तरीके से तरास इंस्टीट्यूट में कोचिंग कराया जाता है, प्रयास के लिए स्पेशल और नवोदय विद्यालय के लिए। हाँ, तो आप अपना जो डेली रूटीन था, जैसे कि स्कूल के साथ साथ मैंने पूछा था पिछले क्वेश्चन में, स्कूल के साथ आप कोचिंग को मैनेज कर रहे थे, तो हम उसमें जानना चाहेंगे या हमारे जो व्यूअर है वो जानना चाहेगा कि आपका जो डेली रूटीन था किस प्रकार से था? मतलब सुबह तो नहीं हो पाता था, शाम को ही कोचिंग से आने के बाद 6 बजे फिर खाना पूजा वूजा करके खाना वगैरह खा के ऑनलाइन भी यूट्यूब में वीडियोस होते थे, यूट्यूब के वीडियोस देख लिया और फिर रिवीजन करने के लिए जितना टाइम लगा रिवीजन कर लिया, यही था। लगभग 80 से 100 टेस्ट प्रयास के लिए दिए थे। प्रयास इंस्टीट्यूट ने सारे टेस्ट प्रोवाइड किए थे। तो एक चीज़ और पूछा था, जैसे राजवीर आपका जो मैथ में बहुत अच्छा पकड़ था, ठीक है, और सुनने में आया है, मतलब सुनने में क्या है कि ये हर साल का ट्रेंड रहा है कि वहाँ जो पढ़ा रहे मैथ नोहर साहू सर है, ठीक है, जिनका खुद 10वीं में 100 नंबर आया था मैथ में, और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे 10th में उनका भी आ रहा है। ठीक है, तो आपका भी मैथ जो स्ट्रांग हुआ है, उनके पीछे जो नोहर साहू सर का है कितना बड़ा योगदान है? नोहर साहू सर का अच्छा योगदान है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब सर एकदम बीच से नहीं पढ़ाते थे, शुरू से बेसिक लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक ले जाते थे, धीरे धीरे करके इजी टू डिफ़िकल्ट। और यही था, हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराते थे। तो आज कक्षा में हमारे साथ कैमरा आप मोड़ लेंगे सर, हमारे साथ बच्चे भी बैठे 8 क्लास के आंग्ल स्कूल के, तो आप इन बच्चों को बेटा क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो स्कूल के साथ साथ अपने जो ये तैयारी है प्रयास और जो है NMMC का कैसे मैनेज कर सकते हैं? इनको आप कैसे क्या संदेश देना चाहोगे? मतलब ये नहीं है कि स्कूल ही सब चीज़ है, स्कूल के अलावा अपने ऊपर भी अलग से ध्यान देना है।
अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके टॉप 1%, टॉप 5% में जाओ, उसको अच्छे से मतलब मेहनत करके उसका हर एक चीज़ मतलब अच्छे से कर लो। तो चलिए नेक्स्ट मयंक धुर्वे से मिलना चाहेंगे हम कि मयंक आप जो शुरू में आपका जो स्टैंडर्ड हम देख रहे थे, स्कूल के साथ साथ आप कोचिंग भी आ रहे थे, तो आपका जो शुरुआती में जो तैयारी था बहुत ही स्लो तरीका से आप सीख रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, निरंतर प्रयास से वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मयंक आप अपना जो जर्नी है शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है वो बताएंगे हमारे व्यूअर को। मैं हर दिन मतलब तराश इंस्टीट्यूट आता था, तो यहाँ छुट्टी होने के बाद 4 बजे वहाँ जाता था राजवीर के साथ। वहाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुझे वो लगने लगा डर कि यहाँ पढ़ाएंगे वो नहीं, ऐसे वैसे करके। उसके बाद धीरे धीरे मेरा वो लगने लगा तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये तो वैसे करते करते ना मैं थोड़ा ऊपर गया, लेवल हार्ड इजी से हार्ड जाने लगा। उसके बाद ये सब किया हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप जो व्यूअर है जो 8 और 5th क्लास में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे। बस कुछ नहीं, अपना मेहनत करो और परिश्रम से आगे बढ़ो और ऐसी सफलता पाते रहो। तो चलिए हम राजवीर से एक और जो क्वेश्चन है पूछते हैं। राजवीर, जैसे कि 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल के साथ स्कूल का तो एग्ज़ाम होता है, 8वीं बोर्ड हो चुका है, इसके अलावा उनके पास जो प्रमुख 2 और एग्ज़ाम है जैसे कि प्रयास एंड साथ ही साथ NMMC, उसको कैसे मैनेज किए थे आप, क्योंकि आपका सिलेक्शन दोनों में हुआ है, NMMC में भी हुआ है, साथ ही साथ प्रयास में भी हुआ है, तो आप कैसे तैयारी किए थे इसका बच्चों को बताएंगे बेटा। मैं मतलब यहाँ से स्कूल से छुट्टी होती तरास इंस्टीट्यूट जाता था, तो वहाँ प्रयास के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराया जाता था। और प्रयास के सिलेबस में ऑलमोस्ट 90% NMMC का सिलेबस कवर हो जाता था। तो फिर NMMC के एग्ज़ाम के टाइम तरास इंस्टीट्यूट वालों ने मेरे NMMC एग्ज़ाम के लिए अच्छे से और तैयारी कराया, उसमें मेरा फिर दोनों में हो गया।